हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामा एंड डांस ब्लॉग में। तो सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 बजने में भी 5 मिनट कम है। तो मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा नाश्ता कपड़े, क्योंकि आज संडे है तो बच्चों का यूनिफॉर्म गंदा हो गया तो साफ़ करना था। मतलब सॉक्स वॉक्स उन लेके हैंकी वैंकी सारा लेके टोटल, मतलब संडे के दिन हम साफ़ करते हैं। बीच बीच में गर्मी है तो भी जैसे वाइट वाला जब ड्रेस पहन के आते हैं तब भी चेंज कर देते हैं, तो मतलब धुल देते हैं। तो अभी मैंने गेहूं भी धुला है, मतलब सुबह से सबसे जगे हैं तब से लगे हैं काम में। तो अभी जाके मेरा काम ख़त्म हुआ, नहा के फिर नाश्ता हो गया। अब देखिए मैंने गेहूं बाहर चला रखा है, तो मैं उसको चला देती हूँ। तक वहाँ बाहर नहीं ले गए हैं हम, ये दिखाते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड, मैं गेहूँ फैला रही थी, दिखा रही थी आप लोगों को। गेहूँ मैंने सुबह ही धुल लिया था। ये लोग सोए हुए थे, मुझे लगा कि ये लोग जग जाएंगे तो मैं फंस जाऊँगी लोगों में, नाश्ता वास्ता देना रहेगा, फिर बिटिया बीमार है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, गेहूँ मैंने चला दिया है। रात में दिक्कत हो गई थी बिटिया को, मेरी तबीयत ख़राब हो गया है, इसको बुखार चढ़ गया है। ये देखिए, इनको रात में बुखार चढ़ा था। मैथ की बुक निकाल गया। सच में तुम्हारा वाला है? अच्छा, तो सारा साल सेव कर लेना, वो चैनल देख लेना। इनको रात में बुखार चढ़ा तो इनको दवा खिला दिए हैं। अभी कुछ खा के दवा खा ली हैं, अब आराम कर रहे हैं। इनको कह रहे हैं बेटा सो जाओ, तो कह रही मम्मा सर दुख रहा, तो अभी इनके सर पे तेल रख के मालिश कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं तेल ले आई हूँ इनके सिर पे मालिश करने के लिए। तो बुखार हो गया है, ये इनको थोड़ा भी तबीयत ख़राब होता है तो पड़ जाती हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा अपने आप को कमज़ोर बनाती हैं। तो बेटा मेरा जबकि इतना नहीं कमज़ोर पड़ता है, उसको थोड़ा बहुत दर्द होता रहता है, तब भी वो खेलता रहता है, नहीं पड़ता है इनके जैसा। लेकिन यह है तो उसको दिक्कत हो जाती है तो फिर पड़ जाती है। इसको ज़रा सा जुकाम भी हो जाता है तब भी ये पड़ जाती है कि मम्मा छोड़ना नहीं, मम्मा के साथ रहना है, हटना नहीं चाहती है मेरी गोदी में से। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती, फिर खाना बनाने नहीं जाने देती है कि मैं खाना बना लूँ किसी तरह से। बेटा मेरा बीमार पड़ता है तो मुझे उतना नहीं दिक्कत होती, मुझे नहीं उतना फ़र्क पड़ता। लेकिन ये जब बीमार हो जाती है, उसका तबीयत ख़राब हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। क्योंकि ये थोड़ा अपने आप को वीक बनाई है ना, तो ये पड़ जाती है इस तरह से कि 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती है। वो है तो वो अगर उसको तबीयत ख़राब हो जाएगा तो अपना पड़ा रहेगा, कुछ नहीं कहेगा कि मम्मा ये दर्द हो रहा वो दर्द हो रहा। बस हमको तसल्ली देता रहेगा कि मम्मा अभी मैं ठीक हो जाऊँगा, मम्मा दवा खाया हूँ। कभी कभी ऐसे तबीयत उसका ख़राब होता था तो पहले तो मैं रोने लगती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पहले था तो घबरा जाती थी। वो जब छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा उसको लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती थी। जब पहला बच्चा रहता है तो उतनी जानकारी भी नहीं रहती है। खैर वो मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है, सब लोग को दिक्कत हो जाती है। पहले बच्चे में घबराना पड़ता है, क्योंकि कुछ समझने सोचने समझने का वो नहीं रहता है ना कि कैसे क्या हो रहा है। अब तो बड़े हो जाते हैं, फिर टेंशन ख़त्म हो जाता है थोड़ा, कि हाँ आदत पड़ जाती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं फिर ठीक होते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। तो देखिए लेटी थी तो मैंने कहा इसका नेल गंदा हो गया है, स्कूल जाती है तो फिर टाइम नहीं मिलता है काटने का। तो आज संडे था तो मैंने कहा चलो कट कर देते हैं। लेटी हुई थी तो नेल बड़े हो गए थे, फिर उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा जाती है, तो मैंने कट कर दिया था। फिर उसके बाद लेटी थी तो मैंने कहा बेटा खाना बना लेते हैं, कुछ खिला देते हैं। लेकिन यही है कि हाँ नहीं छोड़ेंगी, नहीं जाने देंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह तबीयत ख़राब है इसका। रात भर मतलब सो नहीं पाए ठीक से। इसको देख रहे थे कि बुखार इसको चढ़ा है, फिर सोच रहे थे दवा खिलाया, कुछ खा ही नहीं है। रात में होता खाना खा के हम लोग सोए थे तो वही मतलब 12-1 बजे करीब इसको जब इसके ऊपर मेरा हाथ गया तो मुझे लगा कि हाँ इसका तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा अब कुछ कैसे दवा खिलाएं, खाली पेट है कैसे, इस टाइम तो कुछ खाएगी नहीं रात में। लेकिन क्या करें, जब देखे बुखार बढ़ने लगा तो फिर वही 3:30 बजे जाके दवा खिला दिए हैं इसको। हम सोचे सुबह तक बुखार इसका बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो अभी देखिए किस तरह से पड़ी है। अब इस टाइम दवा खिलाया, लेकिन यह है कि बुखार है अभी, तो अभी धीरे धीरे थोड़ा टाइम होगा तो बुखार कम होगा। सो गए नहीं अब, सो जा।
हाँ हाँ, सो गए? पढ़ा दूँ कुछ, सो जाओ। तो रात में सोचे थे इनके सिर पे, बाबू के सिर पे तेल मालिश कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए, तो मैंने कहा चलो सुबह ही कर देते हैं, क्योंकि बिटिया को कल तेल लगाया था तो ये भी कह रहा था मम्मा मुझे भी लगा दो। तो थोड़ा कान वान के पास ये लोग अपने आप से नहाते हैं, तो इन लोगों के पास कान वान के पास अगर साफ़ ना करो तो मैल जम जाता है। तो इस नाते जब तेल लगा रहे थे तो उसी हाथ से मैंने कहा थोड़ा सा जो मैल वैल जमा होगा कान पे साफ़ हो जाएगा। तो शैतानी करते रहते हैं ना, भागते रहते हैं, करने कहाँ देते हैं। तो मैं भी छोटी थी तो ऐसे ही करती थी। तो देखिए दिन भर तो बीत गया, इस टाइम शाम हो गया है। तो मैं बाहर चली गई थी किसी काम से, तो देखिए इसको बुखार चढ़ गया है। तो मैं सोच रही थी इसको दवा खिला देती हूँ। कह रहे थे कुछ खाने को नहीं, कह रहे थे मजबूरी मुझे खाली पेट ही दवा खिलाना पड़ा इसको, क्योंकि बेटी को भी मेरी बुखार लग रहा था हल्का फुल्का, उसकी आंखें भी लग रही थी कि हाँ इसको भी फीवर हो रहा है। तो जब पढ़ते हैं तो दोनों बच्चे साथ ही पढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तब मैंने उसको तो दवा पहले ही खिला दिया था, इसको भी खिला दिया। ये कह रहा था मम्मा मेरी भी तबीयत ख़राब लग रही है, मुझे भी लग रहा है जैसे फ़ीवर हो रहा है, चक्कर आ रहा है। तो मुझे लग गया कि हाँ इसको भी साथ में रहता है तो हो सकता है कि इसको भी हो जाए। वैसे भी वायरल फ़ीवर हो रहा है, तो इसमें लगभग बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये तेजस्वी के स्कूल में हम गए थे तो वहाँ लोग कह रहे थे कि बीमार थी, इतने दिनों से नहीं आ रही थी। तो मुझे वही लग रहा है कि स्कूल जाती है, स्कूल में बच्चे और भी रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो एक दूसरे से इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन ही उसको हुआ है, तो इस नाते ये पड़ गई हैं बीमार। तो मैंने कहा ठंडा पानी ले आए फ्रिज से, थोड़ा सा पट्टी कर देते हैं इसको, हाथ पैर इसको ठंडे पानी से पोंछ देंगे। दवा खिलाई दी है तो थोड़े राहत मिल जाएगी इसको, क्योंकि इसका शरीर जो है तप रहा था। तो इस नाते मैंने कहा कि चलो इसको पट्टी कर देते हैं ठंडे पानी से। तो उसको भी रहा अच्छा लग रहा था, कह रही थी मम्मा हाँ अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने पट्टी करने के बाद फिर जल्दी जल्दी गई किचन में, खाना बना के लेके आई, सब्जी रोटी। देखी कमरा किस तरह से फैला है, क्या करें ये लोग फैला देते, कितना भी हम समेट लेते हैं लेकिन फैला देते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, फिर छोड़ देते हैं हम भी। तो देखिए हम क्या किसी तरह से खाना खाने को तो नहीं कह रही थी, लेकिन मैंने कहा बेटा खा लो, फिर और दवा खानी है। तो अभी चढ़ा रही है, थोड़ा फुर्सत में हो गई हैं। तो देखिए फ्रेंड, खाना मैंने इसको खिला दिया है, दवा भी पिला दिया है। इस टाइम बुखार थोड़ा हो गया है, ज़्यादा हो गया है इस टाइम बुखार इसको। तो अभी तो ये खाना खा, इसको नींद आ रही है, अब सो रही है। ये देखिए अभी तो शाम में ज़्यादा बुखार था, अभी तो दवा एक घंटा ज़्यादा हो गया खिलाए, बुखार की खिलाया था। तो कुछ खाए नहीं थी, वैसे ही दवा खा ली थी। तो अभी क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा खाना खिलाया, फिर उसके बाद में एंटीबायोटिक जो थे वो भी खिलाए हैं। तो बुखार तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं गया है। अब देखते हैं, सुबह नहीं सही होगा तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी इसको नींद आ रही है, अभी सोएगी, लेकिन हमको छोड़ना नहीं चाह रही, तो गोदी में पड़ी है, इसको अच्छा लग रहा है गोदी में। और इसको बुखार था, मेरे बेटे को भी बुखार हो गया, अब दोनों बच्चे मेरे पड़ गए हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, टेंशन में बहुत दिमाग ज़्यादा टेंशन में हो गया है। तो आज इतना ही ख़त्म करते हैं, इसी पे आगे कुछ बोलने की, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो फिर शरीर हाथ पर कुछ काम नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही।